अगर आपको दिया गया रहे कि 2 का वर्गमूल कितना होगा, 3 का वर्गमूल कितना होगा, 5 का वर्गमूल कितना होगा, मैं आपको भाग विधि से इस वीडियो में बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 अंक तक कैसे निकाला जाता है। ठीक इसी तरह से 2 का, 3 का, 5 का हम निकाल सकते हैं, किसी भी अंक का हम निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले 2 का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं दशमलव के बाद 3 अंक तक। तो वर्गमूल का नियम क्या होता है, यहाँ कितना अंक है, एक ही अंक है 2। 2 में हमें भाग करना है, किस अंक से, ध्यान देना है, एक ऐसा अंक लेना है जिस अंक का प्रयोग हम यहाँ करेंगे इसी अंक का प्रयोग हमें यहाँ भी करना होगा और इसी अंक का प्रयोग हमें यहाँ भी करना होगा। और ध्यान रहे कि जब हम जिस अंक का प्रयोग करते हैं अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 1 जा 1, यहाँ 1 आ गया। ये हमेशा जो यहाँ 2 है तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि 2 से हमेशा नीचे का जो नंबर होगा वो लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। 1 और 1 जोड़ दिया 2 होगा। और यहाँ क्या होता है, माइनस, घटाते हैं, 2 में से कम किया तो 1 आ गया। अब आपको ध्यान देना है, अब 2 के बाद तो कुछ है नहीं, अब हमें दशमलव का प्रयोग करना है। दशमलव का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। दशमलव का जब प्रयोग करते हैं तो दशमलव का प्रयोग करने के बाद नियम है वर्गमूल में एक साथ 2 शून्य का प्रयोग करना। अब ये हो गया 100, 100 हो गया। अब यहाँ ऐसा अंक का प्रयोग करेंगे, जिस अंक का प्रयोग यहाँ किया जाएगा इसी अंक को हम यहाँ लाएंगे, उसी अंक का प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे। ध्यान देना है, यहाँ अगर हम 4 ले लें, 4 ले लिया 24 हो गया, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, मीन्स हमने ऐसा अंक लिया। ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा था यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। और ध्यान दें 24 में 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ध्यान रहे 100 से लेस, 100 से कम होना चाहिए। 24 में 4 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, 96। हम 3 लेते तो और ज़्यादा कम हो जाता, हमने 4 का प्रयोग किया। अगर हम 5 लेते हैं, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 लेना होगा और यहाँ भी 5, क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, जो कि 100 से ज़्यादा है, इसलिए हमने 4 का प्रयोग किया। अब यहाँ क्या किया जाएगा, जोड़ के नीचे 4 4 8 और ये 2 28, मीन्स साइड में हम जोड़ते हुए चलते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखते हैं। अब 100 में से 96 को माइनस किया जाएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ शून्य के रूप में। दशमलव का प्रयोग हो चुका है। जैसे मैंने बताया था कि एक साथ दशमलव के बाद हम क्या करते हैं, एक साथ 2 शून्य का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ 2 शून्य प्रयोग किया, फिर यहाँ 2 शून्य का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ 28 है, यहाँ कौन सा अंक ले, ध्यान देना है, जो अंक यहाँ लेंगे वही यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 400 से लेस, कम आना चाहिए। 2 बार में अगर यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2, 2 2 4, लेकिन 400 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 का प्रयोग किया जाएगा एक बार में। फिर यहाँ 1 ले लिया हमने। अब क्या होगा, 281 में 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 281 यहाँ होगा। यहाँ प्लस करते हुए आगे बढ़ना है, ये 112, ये 8 और ये 2 हमने प्लस किया 282। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करना है, 400 में से 281 माइनस होगा तो आ जाएगा ये 119। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, 9 1 10 0, 1 1 2 8 10 0, 1 1 2 2 4, 119 आ गया। दशमलव का प्रयोग हो चुका है, यहाँ हम 2 शून्य का प्रयोग हम करेंगे एक साथ। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान रहना चाहिए, यहाँ जिस अंक का प्रयोग किया जाएगा वही अंक का प्रयोग यहाँ और यहाँ 4 बार में। अगर 3 लेंगे तो बहुत कम आ जाता है, 4 का प्रयोग किया, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 का प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों को ऐड करके यहाँ लेंगे 4 4 8 2 8 2 और 2 8 2 4 में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ 4 4 जा 16 6, 1 2 4 जा 8 1 9, 8 4 जा 32, यहाँ 2 और 3, 2 4 जा 8 फिर 11, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। अब क्या करना है, ये माइनस करके लिखना है। कितना आ जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा ये 604। चेक करके मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ से चेक किया जाएगा तो क्या होगा, ध्यान देना आपको, 4 6 10 0, 1 10 0, 1 6 7 2 9, 0 1 1 0 1 1। जैसे मैंने कहा था कि दशमलव के बाद 3 अंक तक हमें चलना है, तो दशमलव के बाद 3 अंक तक हम आ चुके हैं, हम लिख सकते हैं। इसलिए √2 का वैल्यू 1.414, दशमलव के बाद 3 अंक तक का ये वर्गमूल निकालना था, √2 का मान निकालना था और दशमलव के बाद 3 अंक तक हम निकाल चुके हैं।